अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में इमरान खान ने अपने एक ख़िताब में ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान मार्शल लॉ की गिरफ्त में है। तो मेरे जहन में एक सवाल जन्म लिया कि क्या इमरान खान वाकई में ही सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं? दूसरे अल्फाज में, क्या वाकई इमरान खान जमहूरियत और जमहूरी वैल्यू के लिए ये तहरीक चला रहे हैं? क्या इमरान खान वाकई एक डेमोक्रेटिक लीडर है? आज की वीडियो में ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब है। यहाँ पे आप पाकिस्तान की तारीख के वर्क उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लीडर, एक दो को छोड़कर सारे लीडर ही इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के दम पे ही पार्लियामेंट या इक़्तिदार में आते हैं। आप कोई भी ऐसा लीडर गिनवा नहीं सकते जो ये दावा करे या प्रोक्लेम करे कि वो अपने ही या अवामी मैंडेट के तहत ही इक़्तिदार में आया हुआ है। सारे ही सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के तहत ही पावर में आते हैं। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख़ में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर में रही है। वो जिसको चाहते हैं उसको ही पाकिस्तान की बागडोर दी जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक दो लीडर को छोड़ के सारे ही पॉलिटिशियन या सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के तहत ही पावर में आते हैं। तो इस वक्त जैसे इमरान खान ने यह दावा किया है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मार्शल लॉ की गिरफ्त में है, तो इस सवाल ये है कि क्या इमरान खान वाकई ही सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं? हम दूर क्यों जाते हैं, अगर प्रोजेक्ट इमरान खान का ही थोड़ा सा एनालाइज करें, क्या ये जो 2018 की इलेक्शन हुई थी वो किसी से ढकी छुपी है कि इमरान खान को इक़्तिदार पर कौन लेकर आया था? ये किसी से बात ढकी छुपी है? ये बात तो आलम आश्कार है कि इमरान खान को कौन इक़्तिदार पर लाए थे। और ये जो 18 की इलेक्शन में धांधली हुई थी, रिगिंग हुई थी, वो किसने करवाई थी और किसको जीतवाया गया था? ये क्या बात बतानी पड़ेगी कि इमरान खान को किसकी सपोर्ट थी? ये तो आलम आश्कार है, ये तो क्लियर बात है कि इमरान खान को जनरल बाजवाई लेकर आए थे। तो जनरल बाजवा क्या सिविलियन लीडरशिप थे या कोई जादुई छड़ी वाला कोई एलियन थे जो जिसकी इतने पावर से, जिसकी ताकत से इमरान खान इक़्तिदार पर आए थे? क्लियर बात है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा था, और उसके ही दम पे ही, उसके ही ताकत पे और उसके ही बलबूते पे इमरान खान इक़्तिदार में आए थे। और जब इमरान खान को कुर्सी पे हटाया गया तो इमरान खान आए दिन उस जनरल बाजवा को प्रोवोक करने के लिए ये कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है। जैसे बाद में जनरल बाजवा ने ये तस्लीम किया कि उन्होंने वाकई गलती की थी प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करके, लेकिन बाद में उन्होंने ये तस्लीम किया कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और अब वो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। तो आए दिन इमरान खान जनरल बाजवा को ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इंटरफेयर करे, जैसे उसको फिर से इक़्तिदार में लाया जाए। ये जो बातें करता था इमरान खान के न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ये क्या है? ये क्या सिविलियन सुपरमेसी की ये बातें थी? क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की बातें हैं? क्या ये अवामी हकूक़ के लिए इमरान खान की ये बातें थी? सीधी सी बात है, इमरान खान ये चाह रहा था कि जनरल बाजवा फिर से इंटरफेयर करे, जैसे इमरान खान को फिर से कुर्सी पे लाया जाए। और चलो माजी को छोड़ते हैं, अब अगर इस वक्त भी आप इमरान खान के ये स्टेटमेंट उठाकर देख लें, वो जो इस वक्त कह रहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाह रहे हैं? तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई डेमोक्रेटिक फोर्स है जिससे इमरान खान बात करना चाह रहा है? तो फिर ये क्यों कह रहा है इमरान खान के वो इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है? वो अवामी हुकूक और डेमोक्रेसी के लिए और जमहूरियत के लिए उसने ये तहरीक चलाई है और ये तहरीक चला रहा है। ये तो क्लियर कट अवाम को बेवकूफ़ करने की एक कोशिश नज़र आ रही है।
क्या कोई भी जी शोर आदमी ये समझ सकता है कि इमरान खान कह रहा है कि इस वक्त मुल्क मार्शल लॉ की गिरफ्त में है, और वही इमरान खान चाह रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा है और इस्टेब्लिशमेंट उससे बात नहीं करना चाह रहा है। चलो, अगर मैं गलत हो सकता हूँ या आप गलत हो सकते हैं कि इमरान खान ही बताए कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को क्या डेमोक्रेटिक फोर्स समझता है। ये तो अजीब बात हो गई। ये कहना कि इमरान खान डेमोक्रेटिक जंग लड़ रहा है और सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है, ये बात हजम करने जैसी नहीं है। ये तो ऐसे होगा कि कोई दिन को रात कहे और रात को दिन कहे। ये भला क्या मजाक हुआ कि इमरान खान को चाह रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करे और इस्टेब्लिशमेंट वाले उससे बात करना नहीं चाह रहे, और फिर वही आदमी और वही बंदा कह रहा हो कि वो डेमोक्रेटिक जंग लड़ रहा है। ये जो तहरीक इंसाफ है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो कर रही है। ये तो सबसे बालातर चीज़ है। ये बात भी क्लियर है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को थोड़ी सी फेवर दे रही है, उसके लिए सॉफ्ट कार्नर है नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के लिए, और पीपल्स पार्टी के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट का वही रवैया नज़र आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ या इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लिए इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो बहुत बड़ा जारहाना नज़र आ रहा है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है तो इससे हम क्या मार्शल लॉ समझें? क्या सिर्फ जो पीटीआई या तहरीक इंसाफ वाले हैं वही डेमोक्रेट हैं, वही डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और दूसरी पार्टियां डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती? नहीं, ये बात नहीं है। इस वक्त ये जो इमरान खान कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए फेवर मांगने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उससे राज़ी हो जाए जिससे वो फिर से इक़्तिदार में आए, और इस वक्त इमरान खान अपने लिए ही ये सारी स्ट्रगल चला रहा है और वो चाह रहा है कि कैसे भी करके उसको फिर से इक़्तिदार पर लाया जाए, उसको फिर से पावर दिया जाए, उसको फिर से कुर्सी दी जाए। इमरान खान इस वक्त कुर्सी के लिए जंग लड़ रहा है। इमरान खान का कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यू या अवामी हुकूक के लिए नहीं लड़ रहा। ये बात भी क्लियर है कि पाकिस्तान में कोई भी दूसरी जमायतें, इवन PMLN या नवाज शरीफ की पार्टी या पीपल्स पार्टी MQM, कोई भी पार्टी इस वक्त अवामी हुकूक के लिए नहीं सियासत कर रही। वो तो आते ही अपने मफादात के लिए। पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा अपने कुर्सी और अपने मफादात के लिए इक़्तिदार पर आती हैं और पावर में आती हैं, और फिर अपने ही बैंक बैलेंस और मफादत हासिल करके चले जाती हैं। वो अगर अवाम के मसाइल हल करने आए होते तो पाकिस्तानी अवाम के ऐसे हालात नहीं हुए होते जो इस वक्त भूख और अफलास का आलम है। कि आपने ये भी देखा होगा कि 400 पाकिस्तानी यूनान में इस वक्त डूब कर मर गए हैं। ये किस वजह से पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं? और ये तो सिर्फ था एक किसान यहाँ जो इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हुआ है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के किसी भी आदमी से पूछ कर देखें, दूर क्यों जाएं, खुद अपने हालात आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान मुल्क रहने के लायक है। यहाँ पे गुर्बत देख लें, बेरोज़गारी देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, और सेहत के मसाइल देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल देख लें, एजुकेशन देख लें। अगर ये सियासतदान पाकिस्तान में मसाइल हल करने आए होते और मुआशरत के मसाइल देख लें तो क्या पाकिस्तान के ऐसे हालात होते? ये भी आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के बाद जो भी मुल्क आज़ाद हुआ है उसके हालात हमसे कदरन बेहतर है। दूर क्यों जाते हैं? बांग्लादेश की हालात देख लें, उसके हमसे ही हालात बेहतर है। तो ये दावा करना किसी झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है कि सियासतदान इक़्तिदार पे या कुर्सी पे इसलिए आते हैं कि जिससे अवाम के मसाइल हल करें। और ये जो इमरान खान कर रहा है कि वो इस वक्त डेमोक्रेटिक या अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, असल में ये एक सफ़ेद झूठ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम इस वीडियो को कंक्लूड करें कि ये जो इमरान खान कह रहा है कि वो इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है, अवामी मफाद के लिए वो सियासत कर रहा है और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए सियासत कर रहा है, और ये डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए वो तहरीक चला रहा है। असल में ये एक सफ़ेद झूठ है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इमरान खान के ये आप सारे स्टेटमेंट, उसके सारे माजी की रिकॉर्ड उठा कर देख लें, वो किस बुनियाद पर या किस ने उसको इक़्तिदार पर लेकर आए थे। इमरान खान प्रोजेक्ट जो 2018 में लॉन्च किया गया था उसको कौन लेकर आया था? ये जो
इमरान खान दावा कर रहा है कि वो डेमोक्रेट है, सबसे पहले तो ये क्लियर करे कि उसको 2018 में कौन लेकर आया था। क्या उसको आवाम ने सपोर्ट दी थी? क्या 2018 की जो इलेक्शन में धांधली या रिगिंग हुई थी वो कोई भूल सकता है क्या? और ये जो इमरान खान इस वक्त कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले उससे बात करने को लिए तैयार नहीं है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई डेमोक्रेटिक फोर्स है जिसे इमरान खान इस वक्त बात करना चाह रहा है? और ये जो इमरान खान डेलिबरेटली जनरल बाजवा को प्रोवोक करना चाह रहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं? तो ये क्लियर है कि इमरान खान इस वक्त अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए ये जो स्ट्रगल कर रहा है, आवाम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए या सिविलियन सुपरमेसी के लिए, इमरान खान इस वक्त कोई भी जंग नहीं लड़ रहा है। ये सिर्फ आवाम को वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो नाकाम कोशिश कर रहा है। आवाम इस वक्त जान चुकी है कि इमरान खान आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं लड़ रहा। ये जो इस वक्त उसकी स्ट्रगल है वो अपने ही कुर्सी और अपने ही इक़्तिदार के लिए है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।